फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और अमेरिकी वुज़रा भी मुलाकात में मौजूद होंगे। ये किसी भी आर्मी चीफ की अमेरिकी सदर से पहली मुलाकात होगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेबी ब्रूस कहती है, सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर से मुलाकात मौखर, फोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है 35 मिनट तक बातचीत हुई। वजीर आजम मोदी ने पाक भारत तनाज़े पर अमेरिकी सालसी मानने से इनकार कर दिया। इजरायली इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा इजरायल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहता है। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजरायल की नींदें उड़ा दी। तल अवीव समेत वस्ती और जनूबी इजरायल में हाइपरसोनिक समेत मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम समेत 4 मरहलों पर मुश्तमिल इजरायली दिफाई निज़ाम नाकाम। ईरानी मुसल्लह अफवाज के हैफा और तल अवीव को खाली करने की वार्निंग, कहा असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजरायल की नींदें उड़ा दी। तेल अवीव समेत वस्ती और जनूबी इजरायल में हाइपरसोनिक समेत मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम समेत 4 मरहलों पर मुश्तमिल इजरायली दिफाई निजाम नाकाम। पासदारान इनकलाब का इजरायली फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है, ईरानी मिसाइलों को ना ट्रैप करना मुमकिन है ना रोकना। ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिफा और तेल अवीव को खाली करने की वार्निंग, कहा असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। ईरान पर छठे रोज भी इस्राएली जानेहत जारी। लड़ाकर तैयारों ने तेहरान समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। इस्राएली फौजी तर्जुमान के मुताबिक असलहा साजी की कई साइट्स तबाह कर दी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी शहरियों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 585 ईरानी अफराद शहीद, 1326 जख्मी। अमेरिकी सदर का ईरान की फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने का मशवरा, कहा हमें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई कहां छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है, फिलहाल इन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। कोई समझौता नहीं होगा, सहूनियों से सख्ती से निपटेंगे। ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इनकलाब के सुपुर्द कर दी। अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल हुआ तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर हमले करेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आबनाए होर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाए जाने का भी इम्कान। यमन के हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हूसी बहरा अहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। जब इंसाफ की रूह को खतरा हो तो अदालतों को मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अहम फैसला, कहा जजेस ताकत के सामने झुकने वालों को निशानदेही करें, इस किस्म के लोगों को ललकारना। अमेरिका को नेतन्याहू की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि एक बड़ी और मोहलिक गलती होगी। नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर सिफारती हल की जानिब जाना होगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अशखबाज से खुसूसी परवाज के जरिए 107 पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद आमद। 545 ज़ायरीन और 207 तुलबा ताफ्तान से कोयटा पहुंच गए। ईरान के मामले पर फॉरेन पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, का ऐवान में बैठे हुए लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, अदालत भी इंसाफ न दे तो कहां जाएं।
जब इंसाफ की रूह को खतरा हो तो अदालतें मसलहत का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अहम फैसला। कहा, जजेस ताकत के सामने झुकने वालों की निशानदेही करें। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजों को बरी नहीं करेगी। कोचिंग एकेडमीज और ऑनलाइन टीचिंग की आमदन पर भी टैक्स लगाने का फैसला। एफबीआर हुक्काम सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया कि ट्यूटर्स 2 से 3 करोड़ रुपए तक कमा रही हैं। इनको टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में शेक मुतारिफ कर रही हैं। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज भी जद में आएंगी। वजीर आजम ने कैशलेस इकॉनमी और डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी। कहते हैं, रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। रेलवेज के किरायों में 3% इजाफा। 20 जून से इतलाक ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों पर होगा। फ्री ट्रेन के किरायों में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप और स्कूटी की सहूलत दी। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए पैसे नहीं दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बराबर तो हमारा तालीम और सेहत का बजट है। बिलाल यासीन बोले, 46,000 खानदानों को घरों के लिए कर्जे दिए। ये न्याजियों या बरादरियों का नहीं, तरक्की पसंदों का पंजाब है। कराची दुनिया के नाकाबिल रिहाइश शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 173 मुल्कों के इंडेक्स में कराची का 170वां नंबर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। इतना ही बुरा होता तो 3 करोड़ लोग यहाँ नहीं रहते। आज भी लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने कराची आ रहे हैं। सिंध में कॉन्गो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 42 साला मुतासरा शख्स मलीर का रिहायशी था। 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गया। गजा में इजराइल की बेशियाना बमबारी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 397 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने खान यूनिस पे इमदाद के लिए जमा 51 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 200 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानियत की तबाही आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा पर तूफानी बादल छा गए। तबाहकुन हवाओं और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक इलाके में बगोले भी देखे गए। इंडोनेशिया का आतिश फ़िशां माउंट लेवुटुबी लगी फट पड़ा। 11 किलोमीटर बुलंद स्याह राख के बादल 90 मील दूर से नजर आए। 5 मील तक आबादी को इनखला की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक अगर बारिश हुई तो राख नदी नालों में बहकर मजीद तबाही फैला सकती है। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच। आज न्यूजीलैंड के साथ टाकरा। पाकिस्तान टीम का आज 4 पॉइंट्स के साथ पूल बी में दूसरा नंबर है। एवीसी एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम का स्कोर 25-18, 25-12, 18-25 और 25-22 रहा। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा।